हेलो फ्रेंड्स, तो आज का मेरा वीडियो है यानी कि साइकोलॉजी का जो आपको प्रैक्टिकल कॉपी भरने हैं अभी सभी कॉलेजों को यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा आपको सूचित कर दिया गया है। सभी कॉलेज को यानी कि जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ले लेना है और उसके जो संबंधित एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड है वह भी बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको जो इसको लेकर के एग्ज़ाम जब है तो आपको प्रैक्टिकल कॉपी बना कर लेकर जाना होगा और वहाँ पर एक आध गो क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आपको इस जो प्रैक्टिकल कॉपी जो बनाइएगा तो उस किस प्रकार से बनाइए और क्या क्या चीज़ आपको प्रैक्टिकल कॉपी को पूरा हल करने में यानी पूरे बनाने में आपको चाहिए, तो वह पूरा का प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। आपको वीडियो को क्या करना है, आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा जरूर। आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आपको समस्या आ जाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपके समस्या का हम समाधान कर सकें। हम A to Z कमेंट को हम पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल सबमिट कॉपी करने के लिए यानी कि प्रैक्टिकल कॉपी भरने के लिए आपके पास सबसे पहले तो आप एक नोटबुक होना चाहिए, यानी कि नोटबुक का मतलब एक प्रैक्टिकल का कॉपी होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल का यदि आपको पूरा क्वेश्चन जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं जानते हैं तो आपके पास प्रैक्टिकल का बुक होना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल का बुक रहेगा तो आप ये ताकि यानी कि आप इसमें से देख करके आप उसको प्रैक्टिकल के कॉपी को भर सके। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम आपको बताते हैं कि इंस्ट्रूमेंट आपको यह दो हो गया। इसके अलावा क्या चाहिए, तो एक पेन तो सबके पास रहते हैं, लेकिन उसके के बाद आपको जो है ना एक कागजी जरूर रख लेना है। कागजी इसलिए ताकि कोई भी क्वेश्चन यानी कि कोई भी चित्र बनाना हो तो आप इसके कागजी के ही माध्यम से बनाइएगा, पेंसिल के माध्यम से ही बनाइएगा। और यह पेंसिल को और सही सही यदि कोई भी चित्र बनाना हो तो उसके लिए आप स्केल की सहायता जरूर लीजिएगा। और पेंसिल को छेदने के लिए आपके पास कटर और रबर तो होना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी गलती हो गया तो इसको मिटाने के लिए। तो चलिए अभी जब जब जरूरत आएगा तो इसका हम इस्तेमाल करके आपको हम बताएंगे और पूरा का पूरा प्रोसेस बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक केवल देखिए। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहले कि जो प्रैक्टिकल का यदि आप इसके पास आपके पास यदि ऐसा बुक है तो यानी कि जब इस बुक को पलटिएगा तो सबसे पहला यानी कि आपको नोटबुक को केवल पलटना है और इसमें से क्वेश्चन को यानी कि वर्कबुक में से केवल क्वेश्चन को देख करके आपको इसमें लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए नोटबुक में थोड़े कुछ भरने होते हैं, तो यहाँ पर इसको आप भरना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो सर्टिफिकेट है यानी कि प्रैक्टिकल का जो आपको नंबर मिलेगा इसका सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो क्लास है उस क्लास को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम भरना है। जो भी स्टूडेंट का यह प्रैक्टिकल है उसका नाम यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पर क्लास है तो यहाँ पे क्लास को भर देना है यानी कि 12th। यहाँ पे हम नेम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का जो वास्तविक नाम क्या है वह हमें अभी तक पता नहीं है। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट का है। ठीक है, यहाँ देखिए क्लास यानी कि 12th का आपको यानी कि प्रैक्टिकल है इसीलिए क्लास 12th लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए रोल नंबर कौन वाला लिखिएगा, रोल नंबर कौन वाला एग्जाम में लिखिएगा प्रैक्टिकल में, ताकि आपको नंबर पूरा आपको जुट सके। तो यहाँ पर रोल नंबर लिखिएगा यानी कि जो आपको बिहार बोर्ड द्वारा एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसका रोल नंबर लिखिएगा। यहाँ पर एग्जाम नंबर यानी कि एग्जाम नंबर का मतलब हो जाता है कि आप कौन नंबर में एग्जाम दे रहे हैं, तो वो स्कूल में जब आप एग्जाम यानी कि प्रैक्टिकल कॉपी जमा कीजिएगा उस वक्त में लिखिएगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, जो भी स्कूल का नाम हो। जैसे यह जो भी विद्यार्थी का है इसका है यानी कि स्कूल का नाम हम जानते हैं इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं SRSS हाई स्कूल। यह हाई स्कूल में इंटर का पढ़ाई होता है, बहुत सारा हाई स्कूल जो है इंटर तक बन गया है, इसी के कारण जो है इसमें स्कूल का पता है जो है सरफुद्दीनपुर है। ठीक है, यानी कि इंटर तक पढ़ाई हो रहा है इसीलिए इस हाई स्कूल का नाम हम यहाँ पे लिखे हैं। और उसके आगे यहाँ पर देख लीजिएगा, दिस इज सर्टिफाइड टू बी बोनाफाइड वर्क ऑफ द स्टूडेंट इन द यानी कि कौन सा है यानी कि साइकोलॉजी है तो यहाँ पे साइकोलॉजी लिख दीजिएगा। ठीक है, साइकोलॉजी यानी कि लेबोरेटरी ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2022। ठीक है, यानी कि 2022 के लिए आप यह कॉपी को जमा कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए नंबर ऑफ प्रैक्टिकल सर्टिफाइड, यह जो है ना यह प्रधान आपके स्कूल के जो भी टीचर होंगे वह भरेंगे, टीचर इन इंचार्ज। ठीक है, टीचर इन यानी कि चार्ज यानी कि जो भी टीचर उस चार्ज में रहेंगे आपको एग्जाम लेंगे वह टीचर भरेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर आप जो एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा। और जिस दिन प्रैक्टिकल आपको जमा करना है, पहले लोग प्रैक्टिकल को बना लेते हैं अपने घर पे और प्रैक्टिकल जिस दिन जमा होगा वहाँ का उस दिन का यहाँ पे यानी कि डेट चढ़ेगा। और यहाँ पर रबर स्टाम्प इंस्टीट्यूशन
रबर स्टाम्प, तो वह इंस्टीट्यूट वाला अपने खुद से देंगे, यानी कि वह प्रधानाध्यापक जी देख लेंगे, उसको आपको नहीं कुछ छेड़छाड़ करना है। उसके बाद आप आ जाइए इंडेक्स में। इंडेक्स में क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके पास यह यानी कि बुक है, तो इसमें से क्या कीजिए, सबसे पहले यानी कि सबसे पहला नंबर जो प्रैक्टिकल होता है ना, जैसे यहाँ पर आप विषय सूची में से इसका भी इंडेक्स यानी कि विषय सूची को आप देख लीजिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, परीक्षण तथा परियोजना। तो यहाँ पर क यानी कि प्रयोग संख्या 1 है ना, तो यहाँ पर इसमें लिख दीजिए सबसे पहले सीरियल नंबर में 1, यानी कि सीरियल नंबर 1 में आप कौन सा लिख रहे हैं, तो यानी कि जो भी प्रयोग को इसमें देखिए, इसमें कुछ बनाया हुआ है, इसमें हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक प्रयोग द्वारा निरर्थक पदों की सूची का प्रयोज्य द्वारा मुक्त पदों के यानी कि सरल पुनरात्मक विधि से सीखने में सन्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। ठीक है, यानी कि यह लिखा हुआ है, इसमें देख लीजिए, यानी कि प्रयोग संख्या 1 के यह समस्या को इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब यह जो है ना प्रयोग संख्या 1 से रिलेटेड है। और इसमें जब भी आप लिखिएगा तो इसमें प्रयोग नहीं लिखिएगा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या लिख दीजिएगा, केवल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का मतलब होता है प्रयोग संख्या 1, और यहाँ पर पेज में पेज नंबर जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, और राइटिंग सोचिएगा अच्छा से लिखे, यह जो राइटिंग है ना, ऐसे राइटिंग पर आपको नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें अब क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में प्रयोग नंबर 1 जो लिखिएगा ना, तो यह प्रयोग नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मुक्त पुनरुत्पादन। तो इसमें यही बात को लिख लीजिए, क्या चीज, मुक्त पुनरुत्पादन। ठीक है, विधि अथवा सरल पुनरुत्पादन विधि। ठीक है, इतना बात को इसमें लिख दीजिए, द्वारा शाब्दिक सीखना। देखिए इतना बात को इसमें लिख लीजिएगा, और जिस दिन आपको स्कूल का डेट निकलेगा तब यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट भरिएगा। और यह पेज नंबर 1 में लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर पेज नंबर 1 लिखिएगा। और इसी प्रकार यदि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को यहाँ पर लिखिएगा, तो इसमें से देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या है, क्रमिक सीखना विधि। तो उसको यहाँ पे लिखना है, क्या चीज, आपको क्रमिक सीखना विधि। ठीक है, और उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में भी आपको डेट लिख देना है। और जिस पेज से, जैसे इसमें तो बनाया हुआ है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ जो है प्रयोग विधि, इसमें ही हमको लग रहा है कि यही है प्रयोग संख्या 2। ठीक है, देख लेते हैं एक बार आगे बढ़ के। और ठीक है, चलिए यही है प्रयोग संख्या 2। इसमें आपको कुछ त्रुटियां है, इसमें हम आपको बताएंगे। प्रयोग की विधि जो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें देख लीजिए कि जो यानी कि प्रयोग संख्या 2 में यह पूरा बात को लिखिएगा, वीडियो बड़ा हो जाने के कारण हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर जो देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या नंबर पेज से यह प्रयोग संख्या 2 को लिखा हुआ है, तो यह पेज नंबर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रयोग पेज नंबर हम दे देते हैं पहले। एक्सपेरिमेंट नंबर अभी 1 है यहाँ पे, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं। और पेज नंबर भी 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पेज नंबर 1 था यहाँ पर, और 2 हो गया। और यह एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को ही आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए पेज नंबर कितना है, यानी कि 3 है, लेकिन यहाँ से यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखे हैं वो कौन सा पेज में लिखे हैं, 3 नंबर पेज में लिखे हैं। ठीक है, यानी कि 3 नंबर पेज में लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम 3 नंबर पेज लिख देंगे। और यह जब स्कूल के एग्जाम का जब हमारा यानी कि टाइम आएगा, तो उस समय में डेट ऑफ सबमिशन लिखेंगे। और यहाँ बगल में आपको रिमार्क्स दिख रहे हैं, तो वो प्रधानाध्यापक जी भरेंगे। और उसमें आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना प्रयोग संख्या 1 में आप जाइएगा, यहाँ पर प्रयोग संख्या 1 है। ठीक है, यानी कि प्रयोग संख्या 1 को हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे है प्रयोग संख्या 1 को मुक्त पुनरुत्पादन विधि अथवा सरल पुनरुत्पादन विधि द्वारा शाब्दिक सीखना। तो इसकी यानी कि इसमें जरूरत नहीं है कि पूरा आप लिखिएगा, इसमें देख लीजिए कहीं कहीं पे आपको पढ़ कर देख लीजिए, जो जो जरूरत का चीज़ लग रहा है उसमें आप छाप दीजिए। और प्रारंभिकताएं ये सब चीज़ को आप भर दीजिए। और जो भी यानी कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे यह कुछ यानी कि चित्र हैं, तो जो भी चित्र आए वो आपको कहाँ बनाना
बनाना है तो जो भी चित्र आए आपको तो वो आपको इस साइड में बनाना है। जो एक्सपेरिमेंट नंबर है उसके इस साइड में सादा पेज दिया हुआ है, जिस साइड में आप लिखिएगा उसके पीछे में आपको सादा पेज है उसी में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से पूरा का पूरा आपको इसको एक्सपेरिमेंट को भर करके और फिर आपको इसको रख लेना है। जब एग्जाम का टाइम आ जाए तो आपको एग्जाम में जा करके इसको जमा कर देना है। फिर आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए वाइवा का मतलब होता है कि आपको इसमें से इसमें भी दिया होगा कि पूछताछ के लिए, तो कुछ जो पूछताछ वाला इसमें नहीं दिया हुआ है या यहाँ दिया हुआ है मौखिक प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम में मौखिक प्रश्न दिया होगा 43 नंबर पेज में, ठीक है। तो यहाँ जैसे यह सब देख लीजिए, यह सब मौखिक प्रश्न का है, ठीक है। तो यह सब मौखिक प्रश्न में से आपको कुछ आ सकता है, इसीलिए जब भी प्रैक्टिकल जमा करने जाइए उससे पहले जो यहाँ पर मौखिक प्रश्न है ना उसको आप पढ़ करके जाइए, ठीक है। यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम आधारित मौखिक प्रश्न, तो इसको आप जरूर पढ़ कर जाइए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको यह वीडियो अच्छा लग गया होगा तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड आपको सभी प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे।